हेलो दोस्तों, आज मैं मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक चीज़ जो मैंने सीखी मार्केट में, वो आपके साथ शेयर करूँगा एंड दैट इज़ यू हैव टू स्टार्ट डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट, यू हैव टू डिमांड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। अगर आप मार्केट में आ रहे हो एंड मार्केट में आप अगर जो मार्केट आपको शो कर रहा है, उसी में आप अगर ट्रैप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना मार्केट में हार्ड थिंग हो जाएगा आपके लिए। एंड अगर मैं बात करूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट। द फर्स्ट वन, दे कमांड थिंग्स इन द मार्केट, दे कंट्रोल मार्केट। कंट्रोल इन सेंस कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इन द सेंस दैट कि मार्केट में उनको पता है कि कहाँ पे उनको एंट्री करना है, कहाँ पे उनको एग्ज़िट करना है, कहाँ पे उनको यहाँ पे स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। This is something we called as they are commanding things in the market. And there are other type of people who are get controlled by the market, who get command by the market. Means ये जो लोग हैं वो हमेशा मार्केट जो उनके थ्रू पास थ्रो करता है, मार्केट जो उनके ट्रैप्स यहाँ पे थ्रो करता है, उसमें हमेशा फंसे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, तो ये लोग को पता नहीं है कि कभी एंट्री करना है। दे डोंट हैव देयर प्रॉपर स्ट्रेटजी, दे डोंट हैव देयर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, they don't know if they don't know about what if things goes wrong, where to exit the trade. They don't know anything. They just look at the market. They do wishful thinking in the market and they took trades in take true trades in the market. इसको हम लोग अगर डीपर में समझना है और तो अगर जो पर्सन है वो मार्केट से थिंक डिमांड कर रहा है, मतलब क्या है ना कि समझो एक पर्सन एक ट्रेडर है, वो वेट कर रहा है कोई अपॉर्चुनिटी के लिए एंड अभी मार्केट के में उसको एक बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट फिर भी वो उसमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए उसका सेटअप इम्पोर्टेंट है। ही विल डिमांड सेटअप फ्रॉम द मार्केट नो मैटर व्हाट। अगर वो ट्रेड उसके सेटअप में नहीं है, ही डोंट गिव शिट अबाउट दैट। एंड देयर विल बी द सेकंड पर्सन would be always looking for the opportunity, will be always keep falling for the market traps like सेकंड पर्सन जो रहेगा मार्केट में मुंह देखेगा एंड मार्केट में एंट्री कर लेगा विदाउट एनी सेटअप। यहीं पे फर्स्ट पर्सन की एक और स्पेशलिटी हम समझे, तो फर्स्ट पर्सन जो रहेगा उसको पता नहीं है कि स्टॉक लेने के बाद वो कहाँ जाएगा। ही इज वेल अवेयर अबाउट द अनसर्टेनिटी। ही इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट कि स्टॉक नीचे भी जा सकता है, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। बट दैट पर्सन नोस, जब वो एंट्री कर रहा है कोई स्टॉक में, दैट स्टॉक शुड गो लाइक दिस। दिस मतलब उसको पता है कि जो पॉइंट पे मैं एंटर कर रहा हूँ वहां से स्टॉक को अपमूव आना ही चाहिए। अगर वो अपमूव नहीं आ रहा है, तो इट्स द रॉन्ग स्टॉक, फॉर इट्स द रॉन्ग स्टॉक। उसके लिए वो रॉन्ग स्टॉक है। वो वॉच करेगा एंड एग्जिट कर देगा। वो उसमें लेके नहीं बैठेगा कि अरे अभी एंट्री कर लिया हूँ, अभी थोड़ा देखते हैं ऊपर आ जाएगा। वो मार्केट में विश नहीं करेगा कि मार्केट प्लीज ये स्टॉक को ऊपर लेके जाओ। नो, ही नोज दैट अगर उसने बाय किया है एंड अगर वो पॉइंट से स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है या फिर जो एक्सपेक्टेड मूव था उसके लिए वो नहीं हो रहा है, वो एग्जिट मार के निकल जाएगा। उसके बाद स्टॉक प्रॉफिट में चला जाए, स्टॉक लॉस में चला जाए, ही डजंट केयर अबाउट दैट। एंड दिस थिंग समथिंग आई स्पेशली लर्न लास्ट फ्यू डेज। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कि मैं भी जब मार्केट से थिंग्स को डिमांड करने लगा कि नो, इफ दिस इज नॉट माई सेटअप आई वॉन्ट ट्रेड इट। मार्केट हैज़ टू प्रूव मी कि यहाँ पे जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ वो राइट स्टॉक है। एंड अगर वो स्टाइक स्टॉक जो है वो मेरे एक्सपेक्टेड जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे वैसे मूव नहीं कर रहा है, आई वोंट आई टेक लॉस और आई टेक एग्जिट वेरी हैप्पीली। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लगता कि अगर वो स्टॉक जो है वो मेरे लेने के एग्जिट लेने के बाद भी ऊपर चला जाए, आई डोंट केयर। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाए, आई डोंट केयर। मेरे मेरा प्रोसेस यहाँ पे वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरे थिंग्स जो यहाँ पे मुझे चाहिए वो चीज़ें अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। एंड दिस इज समथिंग when you learn that key how to demand things from the market. And this is one of the example, there are many example. You have to demand things from the market. You should have that feeling. You should ask the market to prove it to you that the stock you are buying or the market or the trade you are buying, it has the capability, it has the potential to go in your favor. And if that not the case, you should exit the stock, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट्स अगर आपको हो भी रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। एक एक बार दो बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बट लेटर जब तक आपका प्रोसेस रॉन्ग है या फिर वो स्टॉक आपका प्रोसेस फॉलो करके आप
नहीं जा रहा है, एक गलती से आपको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने वाले मार्केट में। सो स्टार्ट डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट एंड स्टॉप विशिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट एंड दैट इज़ वन थिंग। अगर आप यहाँ पे अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूव करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट हाउ टू थिंक डिमांड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। एक ही एग्जांपल था जो मैंने शेयर किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट यू हैव टू स्टार्ट डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट गाइस। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।